जब जॉब लगी थी तो एक ही दिन पर दो जॉब लगी थी, सेम डे पर। और फिर ऑप्शन दिया गया था कि आपको एक चूज करना है। क्या आपको पैकेज मिला था आईआईटी बॉम्बे के बाद एंड कैसे आप कोटा टीचर बने, क्योंकि पढ़ाने और सीखने में बहुत फर्क होता है। मेरा उस टाइम क्या था कि जब मैं आईआईटीज में था, आईआईटी के अंदर था, तब मेरा रिसर्च की तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन था। तो अगर आपने थोड़ा सा अगर देखा हो तो मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वहां पर थर्ड ईयर से ही एनरोल हो गया था। और 2006-7 ये 4 से 7 का जो टाइम था, तब नैनो टेक्नोलॉजी काफी बूम में था। बहुत एक रिसर्च वाला फील्ड माना जाता था और काफी इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह गवर्नमेंट से भी काफी मिलते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी इस पर रिसर्च बहुत होती थी। तो बात बीएआरसी जो अपने मुंबई में है, तो थर्ड ईयर में ही मैं वहां पर, अपने प्रोफेसर ने मुझे रिकमेंड कर दिया था। तो ऐसा होता था कि हर वेनसडे को आईआईटी बॉम्बे से एक बस जाती थी ट्रॉम्बे के लिए, जो बीएआरसी है वहां के लिए। उस बस के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर रहते थे, या पीएचडी रहते थे, या फिर एमटेक स्टूडेंट्स रहते थे। मैं अकेला था जो बीटेक से था। तो मेरा जब जो पैकेज वाली बात आप बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा मेरा रिसर्च की तरफ ओरिएंटेशन पहले ज्यादा था। फिर मैं वहां गया, मैंने देखा, वहां 6 महीने में करीब रहा। तो आईआईटीबी के साथ साथ, वो सेपरेट नहीं था, साथ के साथ एज ए स्कॉलर में वहां पे ज्वाइन था। वहां पे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अभी तो इंडिया में रिसर्च वाले सेगमेंट के अंदर अभी और टाइम लगेगा। तो फिर मैंने अपना माइंड थोड़ा सा चेंज किया कि पहले एक बार जो बिजनेस फ्रंट है उसको देख लेते हैं। तो उसको मैंने वहीं पर होल्ड पे डाला और फिर मैं आया कि चलो अब प्लेसमेंट आने वाला है, प्लेसमेंट के अंदर बैठते हैं। प्लेसमेंट के अंदर जब बातें आई, शुरुआत हुई, तब दिसंबर में कंपनीज आती थी थर्ड थर्ड सेमेस्टर के बाद। तो जब जॉब लगी थी तो एक ही दिन पर दो जॉब लगी थी, सेम डे पर। और फिर ऑप्शन दिया गया था कि आपको एक चूज करना है। एक कोडिंग के ऊपर था, एल्गोरिदम वगैरह डिजाइन करने के ऊपर, दूसरा था कंसल्टेंसी के ऊपर। तो मैंने सेकंड वाला जो ऑप्शन था, कंसल्टिंग वाला, वो चूज किया था सप्लाई चेन डोमेन के अंदर। तो उस टाइम पे क्या पैकेज मिलता था आईआईटी उस बॉम्बे टाइम में? पे ये 2007 की जब हम बात बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो एवरेज पैकेज होता था वहां पर, तो वो 25 लाख के आसपास रहता था। और जो हाईएस्ट होता था वो किसी किसी का 1 CR जाता था। उस टाइम पे इतने फैंसी पैकेजेस नहीं थे। और मिनिमम पैकेजेस की बात करें तो 5-6 लाख से आसपास तो सभी का रहता ही था। ये उस टाइम की बात है। हम्म। फिर जब मैंने, अब आप जो कहानी आती है अगली वाली कि आप कोटा कब आए, कैसे आए, उसका ये था कि मैं 2 साल कंसल्टिंग में रहा, 2007 to 9 के बीच में कंसल्टिंग में ही था। फिर मैं वहां से कंसल्टिंग के लिए जर्मनी में रहा। वहां पे मैं कंसल्ट करने के लिए तो 6 महीने वहां भी रहा था। फिर आई बिलोंग टू द कोटा, फैमिली वही है, आई एम द ओनली सन। फिर वो माइग्रेशन शिफ्ट हुआ थोड़ा कि चलो चेंज करके देखते हैं। और मैथमेटिक्स मुझे शुरू से बहुत पसंद रहा है। तो फिर कोटा मैंने एज ए स्टूडेंट देखा है कोटा में। और फिर एज ए टीचर जब देखा है इसको, तो मुझे तो बहुत यंग सिटी लगती है और बहुत एनर्जेटिक स्टूडेंट मुझे दिखते हैं। कि अगर कुछ भी मुझे कुछ पूछना भी होता है, कुछ खरीदना भी होता है, जस्ट आस्क द स्टूडेंट्स क्या कौन सा मॉडल लेना है, क्या लेना है। दे आर द मोस्ट अवेयर। और बीइंग ऑलवेज प्रेजेंट अमंग द स्टूडेंट्स जो कि यंग जनरेशन के हैं, बहुत यंग फील भी कराता है। तो और बहुत सी चीजें ये सोचने को मिलती है कि इंडिया की जो डायरेक्शन यंग की किस साइड में जा रही है, और ये कितने एनर्जेटिक है। और काफी सारी चीजें मैथमेटिक्स में उनको सिखा देता हूँ, और बहुत सारी चीजें मुझे उनसे भी सीखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है एज ए टीचर स्टूडेंट के साथ सिर्फ हम जेई प्रिपरेशन पे रहते हैं, जब वो कॉलेज में भी रहते हैं तब भी आई यूज टू कनेक्टेड, उनके साथ हमेशा बातें होती रहती है मेरी। अभी जैसे जो मेरे दो स्टूडेंट्स एमआईटी में हैं, उनसे मेरी कॉन्स्टेंटली बात होती रहती है। मैं छोटे छोटे से जो मेरे सिली डाउट्स होते हैं उनसे पूछता रहता हूँ। आप अपने एमआईटी के स्टूडेंट्स का नाम बता सकते हो, कौन से स्टूडेंट्स हाँ ने? हाँ, विवेक, अगर वो चैनल पर जाकर देखेंगे, मिस्टर विवेक है वहां पर, और एक मिस्टर अनुज है, वो दोनों वहीं पर। ओ नाइस। तो वो दोनों एक दोनों आईआईटी बॉम्बे में थे, ड्रॉप करके उन्होंने आईआईटी बॉम्बे ड्रॉप किया और फिर उन्होंने एमआईटी को ऑप्ट किया।